हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मालवी क्लासेस। तो आज हम अपने रेलवे DFCCL की क्लास नंबर 11 करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने 10 क्लास अपलोड कर दी है। जिसने भी वो क्लासें नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लें। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आपकी अपनी थ्योरिकल क्लास होगी। तो बात करते कितने 1853 कौन सा टाइम चल कहाँ टाइम की बात करेंगे अपन? टाइम की बात करेंगे 1853 वाले टाइम की। ठीक है, तो आपका 1853 में 1853 से अपन शुरू करेंगे 1853 में। तो जो 1853 का जो टाइम पीरियड था, ये किसका शासन, ये टाइम था, तो ये लॉर्ड डलहौजी का था। किसका था ये? तो लॉर्ड डलहौजी का था। लॉर्ड डलहौजी का टाइम चल रहा था अपना ये वाला। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का समय था। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी के समय में अपना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहीं से क्या, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी को ही क्या बोलते हैं अपन, इसे कोई फादर ऑफ इंडियन रेलवे बोला जाता है। किसको? लॉर्ड डलहौजी को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इंडियन रेलवे। क्या बोलते हैं इसको? इंडियन रेलवे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा लॉर्ड डलहौजी के बारे में देखना इंपॉर्टेंट होता है रेलवे। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन रेलवे कौन है आपका? तो लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि कौन है फादर ऑफ रेलवे? तो लॉर्ड डलहौजी है। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी कौन है? फादर ऑफ रेलवे है। ठीक है, अब लॉर्ड डलहौजी ये क्या, ये 1848 से, क्या ये 1848 से आपका 1856, कब? 1856 तक क्या ये गवर्नर जनरल रहा था। ठीक है, कौन? लॉर्ड डलहौजी क्या रहता है? ये गवर्नर जनरल रहा था। ठीक है, गवर्नर जनरल रहा था ये। ठीक है, कौन? लॉर्ड डलहौजी। इसे टाइम की कुछ पूछा तो नहीं जाएगा आपसे, लेकिन फिर भी 1848 से 1856 तक ये लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल रहा था। ठीक है, आपका इंपॉर्टेंट क्या था कि लॉर्ड डलहौजी को फादर ऑफ इंडियन रेलवे बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि लॉर्ड डलहौजी ने क्या देखा कि जो कि रेलवे कंपनी थी ना, रेलवे को इसके बाद को प्राइवेट कंपनी द्वारा ये चलाई जा रही थी। तो इन्होंने क्या करा, इसने ऑफर करा प्राइवेट रेल वालों को। ठीक है, तो इसने ऑफर करा, तो उसके बाद क्या होता है आपका, जब डेट आती है आपकी 16 अप्रैल 1853 को, जब 16 अप्रैल 1853 की डेट देखते हैं एक मिनट ना। ठीक है, तो कौन सी डेट से अपने स्टार्ट हो गया? अब यहाँ पर 16 अप्रैल आ जाती है अपनी डेट। 16 अप्रैल 1853। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को, इस डेट को क्या होता है, 16 अप्रैल 1853 को आपकी पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी। कौन सी चली थी आपकी? पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी आपकी। क्या चली थी? पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी। ठीक है, पैसेंजर ट्रेन चली थी आपकी कब? ये तो डेट तो सबको ही पता है, लेकिन फिर भी ठीक है, कर रहे हैं तो फिर कर ही लेते हैं। क्या 16 अप्रैल 1853 को आपकी पहली पैसेंजर ट्रेन चल जाती है। और कहाँ से कहाँ तक चली थी आपकी? बोरी बंदर से थाने तक चली थी। कहाँ तक चली थी? बोरी बंदर से थाने तक चली थी। ठीक है, थाने तक चली थी आपकी पहली। ठीक है, और ये किस पर चली थी? तो ब्रॉड गेज पर चली थी। किस पर चली थी? ये ब्रॉड गेज पर चली थी। ब्रॉड गेज को तो किसी को प्रॉब्लम हो ही नहीं होगी। ठीक है, अपने अच्छे से इसको समझ लिया ब्रॉड गेज को। ठीक है, तो ब्रॉड गेज पर ही पर चली थी। ठीक है, और कितने किलोमीटर की चली थी? तो ये आपकी 34 किलोमीटर चली थी। ठीक है, जो पहली ट्रेन थी आपकी। तो आपसे अगर यहाँ से क्वेश्चन बना तो क्या बना कि पहली ट्रेन आपकी चली थी 16 अप्रैल 1853 को। कौन सी चली थी? पैसेंजर ट्रेन चली थी। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो बोरी बंदर से थाने तक चली थी। और किस पर चली थी? तो ब्रॉड गॉज पर चली थी। कितने किलोमीटर की? तो 34 किलोमीटर चली थी। ठीक है, अब आगे क्या होता है आपका? अब आगे आपका क्वेश्चन आ जाता है GIPR का। कौन कौन सा क्वेश्चन आ जाता है? GIPR को। अब GIPR क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक है, क्या बोला? GIPR, GIPR। ठीक है, अब GIPR प्लस GIPR की फुल फॉर्म देख लेते हैं। GIPR क्या है आपका? GIPR का फुल फॉर्म होता है आपका ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। क्या? ग्रेट ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। ठीक है, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। अब ये GIPR है ना, आपका आगे चलकर क्या बना था? यही आगे चलकर आपका सेंट्रल रेलवे बन गया था। आगे चलकर क्या है? GIPR क्या बन गया था? आपका सेंट्रल रेलवे बन गया था। ठीक है, GIPR आगे चल के क्या बना था? आपका सेंट्रल रेलवे बन जाता है। ठीक है, चलो सेंट्रल रेलवे।
ठीक है। सेंट्रल रेलवे क्या बन गया था आपका जीआईपीआर। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि जीआईपीआर आगे चल के क्या बन गया था, तो सेंट्रल रेलवे ये बन गया था। जीआईपीआर फुल फॉर्म क्या, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपकी यहाँ से कवर हो जाती है। ठीक है, और इसी में क्या आपके 3 इंजन लगाए गए थे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट 3 इंजन देख लीजिए, कौन से 3 इंजन लगाए गए थे जिसने इसको खींचा था। ठीक है, अब तो आपका पहला हो जाता है, पहला इंजन का नाम था इसमें आपका इंजन। ठीक है, लिख देता हूँ ये इंजन। ठीक है, कौन सा इंजन था, तो पहला इंजन था आपका, 3 इंजन लगाए थे। पहला इंजन था आपका साहेब। क्या था पहले इंजन का नाम, साहेब। दूसरे का नाम था सिंध, और तीसरे का नाम था सुल्तान। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपसे DFCCIL में पिछली बार पूछा गया था। 3 इंजनों का नाम देकर एक नाम दिया था, पूछा था इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो साहिब, सिंध, सुल्तान, ये 3 इंजन लगाए गए थे। ठीक है, और इसी में क्या, जो जब की ये ट्रेन चली थी ना पहली, जो 16 अप्रैल 1853 को चली थी, उसमें ये 3 इंजन लगाए गए थे। ठीक है, और जो उस ट्रेन में कितने लोग आपके सफ़र कर रहे थे, अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट देखना चाहो तो उसमें कितने टोटल, अच्छा नेक्स्ट पेज पे, इसी पेज पे करते हैं। उसमें आपके टोटल 400 गेस्ट थे। को कितने थे, टोटल 400 गेस्ट थे। ठीक है, 400 गेस्ट थे इस ट्रेन में जिन्होंने इस पर सफ़र किया था। ठीक है, 400 गेस्ट। ठीक है, 400 गेस्ट में थे, और 400 गेस्ट अब ये हाई प्रोफाइल लोग थे। ठीक है, लोकल तो कोई बैठेगा नहीं, अब पहली ट्रेन चली थी तो समझ ही सकते हो। ठीक है, और इसमें क्या, इसी ट्रेन को क्या 21 तोपों की सलामी भी दी थी। क्या थी, इसे 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 21 तोपों की सलामी भी मिली थी। ठीक है, इसी ट्रेन को 21 तोपों की सलामी दी थी। और 3 बजे के करीब है, 3 बजे के करीब ही इसने चलना प्रारंभ करा था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या देखते हैं कि अब नेक्स्ट डेट आ जाती है अपनी मई 1854 में क्या हुआ था। ठीक है, नई नेक्स्ट आती है 1854 में। बात हो रही मई 1854 की। तो मई 1854 की डेट में क्या होता है कि आपका इस डेट में क्या हुआ कि जो आपको बोरी बंदर बोरी बंदर और कल्याण के बीच का एक रास्ता पड़ता है। कौन सा, बोरी बंदर, बोरी बंदर। ठीक है, बोरी बंदर, उधर बीच में आपका यहाँ पर जो यहाँ का रूट था ना, ये बोरी बंदर से बीच में आपका कहीं थाने पड़ जाता था, थाने। और इधर आपका पड़ता था कल्याण। क्या पड़ता था, कल्याण। ठीक है, तो इनके बीच में क्या एक नदी पड़ती थी। कौन सी नदी, उस नदी का नाम था, नदी पड़ती थी, ये नदी यहाँ लिख देता हूँ मैं। इस नदी का नाम था उल्लास। क्या नाम था नदी का, उल्लास। ठीक है, तो उल्लास नदी यहाँ पर पड़ती थी। ठीक है, तो इस नदी के बीच में इन्होंने क्या बनाना पड़ेगा, इस जंक्शन में इनको क्या बनाना पड़ेगा, एक ब्रिज बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी ब्रिज को क्या नाम दे दिया, उल्लास। ठीक है, उल्लास ब्रिज बोल दो, ये उल्लास नदी पर बनाया था उल्लास ब्रिज। यहाँ पर क्या बनाया उन्होंने, ब्रिज बनाया। अच्छा, ब्रिज क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर इनको माल वाल ले जाना था, तो उसके लिए जरूरत पड़ी, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर क्या, पूरे बंदर से जो कल्याण के बीच का जो रोड था इस पर, सॉरी, जो रूट था, इसके रूट पर इन्होंने क्या ब्रिज बना दिया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका, बोरी बंदर से कल्याण के बीच में इन्होंने कौन सा ब्रिज बनाया था, तो ये उल्लास नदी पर बनाया था इन्होंने। ठीक है, अब नेक्स्ट आपकी 1854 में क्या आता है, अपन GIPR में अपन थोड़ा चलते हैं, GIPR को तो थोड़ा समझते हैं। और आज तो अपन ठीक है, तो 1854 में क्या आपका GIPR की अपन बात करी थी। तो 1854 में क्या होता है आपका, जो GIPR था अपना, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने अपनी क्या पहली वर्कशॉप बना ली थी। ठीक है, 1854 में क्या करा था इसने, 1854 में GIPR ने अपनी पहली वर्कशॉप, कौन सी, पहली वर्कशॉप। ठीक है, वर्कशॉप बना ली थी। ठीक है, बना ली थी इसने। ठीक है, कौन सी बनाई थी, तो बाइकुला। ठीक है, बाइकुला वर्कशॉप उसने बना ली थी। और इस टाइम जो रेलवे है ना, वो सेंट्रल रेलवे के नाम से आना था। मैंने बता ही दिया कि यही आगे चल के बन के सेंट्रल रेलवे बन गया था, तो यही आगे चल के किस नाम से जाना गया था, तो इसी टाइम को सेंट्रल रेलवे के नाम से जाना गया था। ठीक है, सेंट्रल रेलवे के नाम से इसे जाना गया था। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कौन सी, 15 अगस्त 1854 की। ठीक है, कौन सी डेट आती है, 15 अगस्त 1854 को। तो इस डेट को क्या होता है आपका इस डेट को ये, कि आपका ईस्ट इंडिया की पहली पैसेंजर ट्रेन ट्रेन चलती है इस डेट को। ठीक है, 15 अगस्त लिख लेते हैं, 15 अगस्त 1854। तो 15 अगस्त 1854 में क्या, इस डेट को आपकी ईस्ट इंडिया की, कौन सी, ईस्ट इंडिया की
पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी आपकी, कौन सी पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी आपकी, ठीक है, पहली पैसेंजर ट्रेन, ठीक है, पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी और कहाँ से कहाँ चली थी, तो हावड़ा से हुबली के बीच चली थी। कहाँ चली थी, हावड़ा, हावड़ा से हुबली, हुगली, ठीक है, हावड़ा से हुगली के बीच चली थी, ठीक है। और इस ट्रेन को क्या ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था, ठीक है, किसने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। और इसकी जो डिस्टेंस है वो 39 किलोमीटर्स की डिस्टेंस है, ठीक है। वैसे किसने बनाया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था इसे, ठीक है, किसने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था इसको, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है। तो यहाँ तक की बात अपनी हो जाती है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे 1855 में, ठीक है। नेक्स्ट आपको कौन से थे, 1855 में क्या होता है आपका, 1855 की डेट में आपको जो बॉम्बे बड़ौदा सेंट्रल रेलवे की है ना शुरुआत हो गई थी। कब, 1855 में क्या हुआ था आपका, 1855 में, डेट स्पेशली याद रखना है, डेट उनको देख के आपको पूछा सकता है कि इस डेट को क्या हुआ था। तो आपका 1855 की डेट में क्या होता है कि इस डेट को आपका बॉम्बे बड़ौदा सेंट्रल रेलवे की शुरुआत हो गई थी। किसकी, बॉम्बे बड़ौदा, बॉम्बे बड़ोदरा, बॉम्बे बड़ोदरा सेंट्रल रेलवे, सेंट्रल रेलवे, सेंट्रल रेलवे की शुरुआत हो जाती है, ठीक है, 1855 में क्यों हो जाती है, क्या शुरुआत हो जाती है, ठीक है, शुरू हो गई थी, ठीक है। और 1855 की स्पेशली डेट आपको याद रखने की, इसी डेट को क्या होता है आपका जो फेरी क्विंच लॉन्च की गई थी, ठीक है, फेरी क्विंच, फेरी क्विन को काफ़ी अच्छे से आज अपन करेंगे, ठीक है। 1855 में ही क्या होता है आपका जो फेरी क्वीन थी आपकी, फेरी क्वीन, फेरी क्वीन को लॉन्च किया था, ठीक है। अगर पूछ ले कि फेरी क्वीन को कब लॉन्च करा, तो 1855 में फेरी क्वीन को लॉन्च करा था, ठीक है। और ये फेरी क्वीन, फेरी क्वीन है ना, इसका गिनीज बुक में ये इसका नाम दर्ज है, ठीक है, इसको अवार्ड भी मिला है, ठीक है। और ये जो फेरी क्वीन है आपका सबसे ओल्डेस्ट स्टीम इंजन है ये, क्या फेरी क्वीन आपका, फेरी क्वीन क्लियर करते हैं, फेरी क्वीन, जो फेरी क्वीन है आपके ये क्या है आपका वर्ल्ड ओल्डेस्ट है, ये वर्ल्ड ओल्डेस्ट स्टीम इंजन है, ये क्या है आपका वर्ल्ड ओल्डेस्ट स्टीम इंजन है, ठीक है, इंजन है, ठीक है, वर्ल्ड ओल्डेस्ट स्टीम इंजन से ये, ठीक है। और इसे अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है, कौन सा, तो इसे 1999 का नेशनल टूरिज्म अवार्ड भी मिला है, किसका, 1999 का इसे क्या मिला है, नेशनल टूरिज्म अवार्ड मिला है, नेशनल टूरिज्म अवार्ड, टूरिज्म अवार्ड भी इसे मिल चुका है, ठीक है, किसके, फेरी क्वीन को, ठीक है। तो इतनी बात आपके फेरी क्वीन से हो जाती है। अच्छा, फेरी क्वीन को बनाया किसने, ठीक है, बात कर लेते हैं फेरी क्वीन को बनाया किसने, ठीक है। तो क्वीन फेरी क्वीन को जिसने बनाया था ना उसका नाम था इसको किटसन थॉमसन और हैबिटसन ने बनाया था। किसने बनाया था फेरी क्वीन को, किटसन थॉमसन, किटसन थॉमसन और हैबिटसन, हैबिटसन ने बनाया था। कहाँ बनाया था, तो लीड्स इंडिया में से बनाया गया था, ठीक है। और लेकिन इसका इनॉग्रेशन का अपने इंडिया में हुआ था, ठीक है, बनाई गई थी यहाँ पे लीड्स इंग्लैंड में ये, ठीक है, ठीक है। किटसन थॉमसन हैबिटसन ने इसे बनाया, ठीक है, और ये इंग्लैंड की कंपनी थी लीड्स इंडिया करके, ठीक है। और फेरीगन को ना एक नाम से और जाना जाता है, फेरीगन को एक नाम दिया था, इस फेरीगन को किस नाम से वो जानते हैं, ईस्ट इंडियन रेलवे, ठीक है, इंडियन ईस्ट इंडियन रेलवे, ईस्ट इंडियन रेलवे नंबर 22 के नाम से भी फेरी क्वीन को जाना जाता है। अगर ये पूछ ले ईस्ट इंडियन रेलवे नंबर 22 किसका नाम है, तो फेरी क्वीन का नाम है ये, ठीक है, फेरी क्वीन का नाम है ईस्ट इंडियन रेलवे नंबर 22, ठीक है। इस नाम से किसको जानते हैं, फेरी क्वीन को जानते हैं। अब फेरी क्वीन की कहानी आगे बढ़ती है तो क्या होता है कि 1909 की डेट आती है, कौन सी, 1909 में क्या होता है कि फेरी क्वीन को क्या होता है, फेरी क्वीन को क्या रिटायर कर दिया जाता है, क्या हुआ, फेरी क्वीन को रिटायर कर दिया, ठीक है, फेरी क्वीन को रिटायर कर दिया इस डेट को, ठीक है,
ठीक है। फेरी क्वीन यहाँ रिटायर्ड हो जाती है। अच्छा, रिटायर्ड होने के बाद क्या करा, रिटायर होने के बाद इससे क्या करा, 1972 में फेरी क्वीन को नेशनल रेल म्यूजियम में रख दिया गया। कब? 1972 में रिटायर करके इसे 1972 में क्या करा, इसे नेशनल रेल म्यूजियम में रख दिया। नेशनल रेल म्यूजियम में से रख दिया गया। ठीक है, रेल म्यूजियम, नेशनल रेल म्यूजियम में से रख दिया गया। ठीक है, और ये आपकी नेशनल रेल म्यूजियम कहाँ है, तो ये दिल्ली में। ठीक है, पिछली क्लासों में इसको करा अच्छे से बनने। तो ये आपका नेशनल रेल म्यूजियम दिल्ली में। ठीक है, तो कहाँ से क्या बन गया कि फेरी क्वीन रिटायर कभी अगर क्वेश्चन बना तो कब, वही 1909 को। 1909 को फेरी क्वीन को रिटायर कर दिया गया, और रिटायर करे से 1972 में कहाँ रखा, तो नेशनल रेल म्यूजियम में रख दिया गया। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन देखेंगे नेक्स्ट अपनी डेट आती है 1 जुलाई 1856 की। तो 1 जुलाई 1856 की डेट को क्या होता है, 1 जुलाई 1856 में आपका क्या होता है कि जो आपका सदर्न रेलवे की शुरुआत हो जाती है। कौन सी रेलवे की? सदर्न रेलवे की। सदर्न रेलवे की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है इस डेट को। ठीक है, सदर्न रेलवे की शुरुआत हो जाती है, सदर्न रेलवे शुरू हो जाता है। ठीक है, और ये आपका इसका रूट जो है ना, आपका रूट देख लो। इसका रूट है आपका सोयापुरम से, ये आपका, सॉरी सोयापुरम बोल रहा हूँ, रोयापुरम है, रोयापुरम। रोयापुरम ये आपका मद्रास वाला एरिया है। ये रोयापुरम का मद्रास में पड़ता है। रोयापुरम से अरकोट तक, कहाँ तक? अरकोट, अरकोट, अरकोट तक का आपका ये रूट था। और कितना? तो 97 किलोमीटर का ये रूट था। ठीक है, और इसे मद्रास रेलवे ने बनाया था। किसे? इसको सदर्न रेलवे को, जो ये रूट था नहीं, इसे किसे? मद्रास रेलवे ने बनाया था। इसे किसने? मद्रास रेलवे ने बनाया था। मद्रास रेलवे ने इसको बनाया था। ठीक है, तो क्या आपका क्वेश्चन बन गया यहाँ से कि सदर्न रेलवे की शुरुआत कब हुई, तो 1 जुलाई 1856 को सदर्न रेलवे की स्थापना हुई। सदर्न रेलवे का रूट क्या है, तो सोयापुरम से अरकोट तक जाता है, 97 किलोमीटर लंबा है। और इसको किसने बनाया, तो मद्रास रेलवे ने इसको बनाया था। ठीक है, इतनी बात आपके यहाँ से हो जाती है। और लास्ट अपन पॉइंट देखते हैं इसका, और फिर आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन और कुछ देखेंगे। तो क्या होता है आपका 1856 में ही क्या होता है कि मद्रास ने अपनी पहली वर्कशॉप भी शुरू करी थी। ठीक है, क्या करी थी? मद्रास ने अपनी वर्कशॉप शुरू की थी। ठीक है, अपनी वर्कशॉप इसने शुरू की थी। ठीक है, कब? 1856 को ही। तो 1856 में क्या क्या हो जाता है आपका, 1856 मद्रास ने अपनी वर्कशॉप लगाई, वर्कशॉप शुरू करी। और 1 जुलाई 1856 को क्या, सदर्न रेलवे की शुरुआत हो गई। ठीक है, और इसका रूट जो का था, तो रोयापुर से अरकोट तक का था, 97 किलोमीटर का। ठीक है, ये हो जाती है। फिर अपन ने बात करी। अच्छा, नेक्स्ट में अपन पैलेस ऑन व्हील्स को करेंगे। पैलेस ऑन व्हील्स, ठीक है, पैलेस ऑन व्हील पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में अपन। क्या? पैलेस ऑन व्हील्स को देखेंगे कुछ। पैलेस ऑन व्हील्स, ठीक है, पैलेस ऑन व्हील्स, पैलेस ऑन व्हील्स इसकी शुरुआत ये 1982 में हो गई थी। ठीक है, 92 में ये पैलेस ऑन व्हील स्टार्ट हुई थी। इसको देखेंगे अपन। तो आज अपन ने क्या क्या देख लिया, आज अपन ने देखा कि 1909 में अच्छा क्या हुआ था। अब मैं पूछता हूँ, चलो आपसे, कितना आपको याद हुआ। तो 1909 की डेट में क्या हुआ था, जल्दी बताओ। 1909 की डेट में क्या हुआ था? अच्छा, फेरी क्वीन को रिटायर कर दिया था 1909 में। क्या हुआ था? फेरी क्वीन रिटायर्ड हो गई थी, फेरी क्वीन को रिटायर कर दिया था। ठीक है, रिटायर करके इसे नेशनल रेल म्यूजियम में रखा था। कब रखा था वो डेट? तो 1972 में इसे नेशनल रेल म्यूजियम में रखा था। अब नेशनल रेल म्यूजियम कहाँ है आपका? ठीक है, कहाँ है नेशनल रेल म्यूजियम आपका? नेशनल रेल म्यूजियम कहाँ है? तो ये आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, कहाँ है? न्यू दिल्ली में आपका नेशनल रेल म्यूजियम। ठीक है, यहाँ तक की बात हो जाती है आपका, ये दिल्ली में है। अच्छा, और क्या करा था अपन ने? अच्छा, फेरी क्वीन को किसने बनाया? फेरी क्वीन को किसने बनाया था? तो किटसन, थॉमसन और हैविल्सन ने इसको बनाया था। किसने बनाया था? किटसन, थॉमसन और हैविल्सन ने इसे बनाया था। ठीक है, हैविल्सन ने बनाया था। किसने? और कहाँ? तो लीड्स इंग्लैंड में बनी थी। ठीक है, और इसको इंट्रोड्यूस कहाँ करा था? इंट्रोड्यूस इसको इंडिया में करा था। अच्छा, फेरी क्वीन का एक नाम बताया था मैंने, कौन सा नाम था? फेरी क्वीन को किस नाम से और जाना जाता है? फेरी क्वीन को किस नाम से और जानते हैं? फेरी क्वीन को अपन जानते हैं ईस्ट इंडियन रेलवे, ईस्ट इंडियन रेलवे नंबर 22 के नाम से भी फेरी क्वीन को जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, इसको एक 190 फेरी उनको 199 का नेशनल टूरिज्म अवार्ड भी मिला था। ठीक है, 199 का क्या मिला था? से नेशनल टूरिज्म अवार्ड मिला था। अगर पूछ लें नेशनल टूरिज्म अवार्ड
किसको मिला था? फेरिकोन को मिला था, ठीक है। और ये क्या है? फेरिकोन ये आपका वर्ल्ड ओल्डेस्ट स्टीम इंजन है, ठीक है। अच्छा, फेरिकोन को लॉन्च कब करा था? एक डेट और, फेरिकोन कब लॉन्च हुई थी? तो फेरिकोन आपके 1855 में फेरिकोन को क्या करा था? 1855 में फेरिकोन को लॉन्च किया गया था, ठीक है। और फेरिकोन को 2 अवार्ड मिल चुके हैं, ठीक है। कितने अवार्ड मिल चुके हैं इसको? तो 2 अवार्ड मिल चुके हैं फेरिकोन को। जो इम्पोर्टेंट था वो 199 का नेशनल टूरिज्म अवार्ड था, जो अपन ने कर लिया, ठीक है। अच्छा, तो फिर ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो अच्छा, लाइक लास्ट क्वेश्चन से ख़त्म करते हैं कि फादर ऑफ इंडियन रेलवे किसे बोलते हैं? जल्दी बता दो, फादर ऑफ इंडियन रेलवे किसे बोलते हैं? अच्छा, ये आप कमेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि फादर ऑफ इंडियन रेलवे किसे बोलते हैं, ठीक है। तो जब की पहली ट्रेन चली थी वो देखो, वो कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को चली थी, ठीक है। पहली चली थी आपकी। तो सो फ्रेंड, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। अच्छा, वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।